देखिए कहता है 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु को खरीदता है। यानी अगर किसी वस्तु का एमआरपी अगर 100 रुपया होगा तो ये खरीदा कितना में व्यापारी? व्यापारी 65 में 35% का रिबेट मिल गया तो 65 रुपया में खरीदा। यहां तक बड़ा अच्छा। उसके बाद क्या किया? व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपया बढ़ाकर अंकित किया है। जितना में खरीदा उसमें 600 रुपया बढ़ा दिया और जहां ही जोड़ दिए सब खत्म, क्योंकि ये आपका माना हुआ है, ये किताब का माना हुआ है। तो आपका माना हुआ किताब का माना हुआ दोनों एक कैसे हो जाएगा? वो तो होता है ऊपर और नीचे, ये दोनों एक बराबर कैसे हो जाएगा? और यहाँ पर कुछ लोग को माथा दर्द किया होगा कि अब क्या करे इसमें। लेकिन सर पेशेंस रखते इसको। कुछ लोग तो सर यही नहीं लिखेगा, खाली ध्यान में रखेगा कि जो दाम था उसमें कितना रुपया का वृद्धि करने वाला है? 600 रुपया का वृद्धि करने वाला है। एकदम उसको एकदम यहीं पर होल्ड करके रखिए कि तो इसका दाम इतना के साथ साथ ये कनेक्टेड है और इसके साथ भी 600 रुपया और ही बढ़ाया। और उसके बाद कहता है कि उसने 15% दाम बढ़ा करके इस दाम पर 15% छूट दिया। यानी यहाँ का दाम अगर 100% होगा तो 15% छूट दिया तो यहाँ का जो दो दाम होगा वो 85% होंगे। और कहता है अब व्यापारी को इसके द्वारा प्राप्त लाभ 432 रुपया। यही पर थोड़ा सा कड़ी को मिलाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई छूट नहीं देता था सर, अगर 600 रुपया ज्यादा बढ़ा के बेचता तो बताइए व्यापारी को 600 रुपया का लाभ होता। लेकिन उसने रिबेट कर दिया 15% का, जिसके कारण लाभ जो हुआ है 432 रुपया। इसका मतलब है 65 तो यहां भी होगा, लेकिन अब लाभ हुआ है 432 रुपया। तो कह सकते हैं अगर हम अंतर करेंगे तो बताइए कटने से कोई रोकेगा इसको? बात अंतर यहीं से चलना था आपको कि अगर यहां पर अंतर हुआ होगा तो इस लाभ के कारण पहले 600 रुपया अगर 600 रुपया बढ़ाया और कोई डिस्काउंट नहीं देता तो बताइए सर 600 रुपया का लाभ होता। लेकिन 15% का डिस्काउंट दे दिया, जिसके कारण लाभ जो है 432। यानी यहाँ का दाम अगर 100% होगा तो यहाँ का दाम 85%। अगर इन दोनों में अनुपात निकाला जाए 20 17, तो ये किसके कारण ये बताइए? इसमें जो अंतर होगा वही अंतर यहाँ का होगा। अब बताइए इसका कोई यूज है आपका? नहीं। लेकिन ध्यान रखिए ये अंतर करते हैं तो ये अंतर हुआ जबकि हम लोग अंतर कर रहे हैं यहाँ वाला और यहाँ वाला, क्योंकि क्रयमूल्य जो था 65 प्लस 600, यहाँ का क्रयमूल्य कितना होगा तो 65 होगा और लाभ कितना आया 432। अब भी आप कह सकते हैं जो भी क्रयमूल्य यहाँ भी क्रयमूल्य, लेकिन यहाँ का जो दाम था 100% तो यहाँ का दाम कितना प्रतिशत था? 85। अब बताइए कितना का अंतर है? एकरे में करो ना, एकरे में 100 देख लीजिए 68 हम लोग कहेंगे 3। और अगर 20 से गुना करिएगा तो इसका दाम नहीं निकलेगा, यहां से यहां तक का दाम निकलेगा और उसमें 600 रुपया घटा दीजिएगा तो ये 65 को कनेक्ट करेगा। और जब 65 कनेक्ट करेगा तो अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 को कनेक्ट करेंगे। यानी आप पहले 20 से गुना करते हैं या 17 जिससे आपको इच्छा हो। 3 पचे 3 छक 1120 रुपया जो आया है ये दोनों मिला के, जबकि 600 रुपया यहाँ पर बढ़ाया था। अगर हम 600 रुपया घटा दे यहाँ पर 520 जो दाम आया होगा वो किसके बराबर हुआ होगा? 65। और कहा अंकित मूल्य बताइए 100। और 13 पचे 13 चौ 8 पचे आंसर, और ये आंसर हो गया 800 के बराबर।